हुआ। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITO। साथियों, मैं अभी खड़ा हूं इस समय दिल्ली कैट के सामने और मेरे साथ में हमारे वकील साहब हैं श्रीकांत प्रसाद जी, जो कि ALP के केस को भी इन्होंने लिया है और ALP के केस में पूरी ताकत वकील साहब के माध्यम से लगाई गई है। और आज आपको जानकारी देंगे, सीधा कैट में आज सुनवाई थी, क्योंकि अब से पहले भी 2 बार इसमें डेट लगी थी और हमारी तरफ से केस फाइल किया गया था। तो आज वकील साहब से ही हम लोग जानना चाहेंगे कि पहले आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर में, क्या ALP के बच्चों को रिलीफ मिला है, क्या उनको स्टे मिला है, उसके संदर्भ में वकील साहब के आपके द्वारा ही जानेंगे। वकील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ALP के हजारों हजार बच्चे आपको देख रहे हैं और उनका बड़ी पीड़ा है जिसको आपने समझा है, और मैं चाहता हूं कि आप बताएंगे कि सर आज कोर्ट के अंदर में क्या हुआ, क्या बच्चों को कुछ रिलीफ मिला या नहीं। सर स्वागत है। सभी को नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रसाद। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये सुनवाई 16 अक्टूबर 2017 को पहली सुनवाई थी जी। असिस्टेंट लोको पायलट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजल्ट आया फाइनल मेरिट का अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत भर में सभी जोन्स का, तो उसमें 16 अक्टूबर की सुनवाई थी, जिसमें कि हम लोग का हाई कोर्ट में मैटर था तो नहीं कर पाए। तो हमने रिक्वेस्ट करके कितनी मुश्किल से वो एक दिन बढ़ा करके 17 को भी करवाया। उस दिन फिर मैंने VC से किया, वो बहुत चैलेंज के बावजूद भी, लेकिन आज भी हियरिंग थी हमारी, मतलब जस्ट 15 दिन के बाद। और आज मैं क्लियर शब्द में बता रहा हूँ कि मैं एकदम क्लियर शब्द में बता रहा हूँ कि आज ट्राइब्यूनल का क्या ओपिनियन था, क्या रिलीफ मिला असिस्टेंट लोको पायलट के ड्राइवर्स को या फिर नहीं मिला, बताना चाहता हूँ। जी, उसी के संबंध में बताइए। देखो, जब लास्ट हियरिंग थी ये 17 अक्टूबर 2025 को, यस, उस दिन ट्राइब्यूनल ने पैरा 6 में साफ साफ लिखा था कि एनी रिलीफ sought by the applicant will be subject to outcome of this OA। इसका मतलब होता है कि जो भी हम रिलीफ चाह रहे हैं, ठीक है जी, अगर लास्ट में केस जब हम जीतते हैं तो हमको वो रिलीफ मिलेगा। कैसे मिलेगा? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जो होता है, अगर केस फाइल करते हैं तो नोटिस होता है, जवाब मांग लिया जाता है, लेकिन इंटरिम जब नहीं मिलता है तो 2 साल बाद 3 साल बाद जब उसका फाइनल डिसीजन होता है तो काउंसिल दूसरे साइड के ये कहते हैं कि जी अब सीट नहीं बची है जी, अब वैकेंसी की सीट्स नहीं बची है, तो अब हम नहीं ले सकते हैं। इस मुकाम पे फिर वो केस हारना पड़ता है जी। लेकिन हमारे उस ऑर्डर के तहत ये हुआ कि भले ही आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट करा दें वो लोग, भले ही अपॉइंटमेंट लेटर्स भी देते वो लोग, लेकिन उन अपॉइंटमेंट लेटर्स में लास्ट में नोट रहेगा कि आपका जो अपॉइंटमेंट रेलवे में दिया जा रहा है एज अ ड्राइवर, ये अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द केस जो कि पेंडिंग है दिल्ली बेंच में। अगर दिल्ली बेंच में केस आप लोग हारते हैं तो आपकी सीट हम खत्म करेंगे और उन बच्चों को मिलेगा, जो कि अमूमन नहीं होता है। तो आज भी जब बहस हुई, हमने चाहा कि हमें नहीं, हम तो पूरा स्टे चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट भी रोक दी जाए। तो ट्राइब्यूनल ने आज साफ साफ, अभी आप शायद कहीं मिल भी जाएगी वीडियो किसने डाली हो जी, ट्राइब्यूनल ने साफ साफ कहा है कि वकील साहब, वी हैव ऑलरेडी गिवन अ इंटरिम रिलीफ टू यू, हम आपको ऑलरेडी अंतरिम राहत दे चुके हैं। अंतरिम राहत का मतलब आपकी जो अपॉइंटमेंट है, केस है, सब्जेक्ट टू आउटकम होगा। केस अगर आप जीतेंगे तो रेलवे ये नहीं कह सकता कि सीटें भर गई है, सीटें खाली होगी, और आज ही के दिन जब अपॉइंटमेंट मिलेगा उन लोगों को जिनको DB हो चुका है उसमें लिखा रहेगा ये चीज़। और इस चीज़ को अब आपको लोग लगेगा कि मैं अगर मिसलीड कर रहा हूँ, गुमराह कर रहा हूँ, तो मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, प्रमोशन का केस था, वैसे बहुत सारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट्स में भी, प्रमोशन का केस था, यही कैट का ही है, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का, जिसमें कि कुछ लोगों ने केस फाइल किया था प्रमोशंस के लिए। तो उसमें ये रिलीफ मिला था कि द प्रमोशन टू अदर ऑफिसर्स, जिन दूसरे लोगों को जो प्रमोशन दी जा रही है, दैट विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ दिस पेंडिंग OA जो लोगों ने फाइल किया है। तो उसके अपॉइंटमेंट जो प्रमोशन का ऑर्डर है, आप दिखा भी देना, उसमें भी साफ साफ लिखा है कि भैया आप लोगों को जो प्रमोशन दी जा रही है फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, अपॉइंटमेंट फाइनल नहीं है, ये डिसाइड होगी जब अगर इस केस के बिहाफ पे
अगर वो लोग केस जीतते हैं तो आपकी प्रमोशन हम ख़त्म करेंगे। तो भले ही वो अपॉइंटमेंट्स ले ले, बट तलवार उनके ऊपर लटकी रहेगी। मतलब कि ये कहने का मतलब ये है कि अभी आपको एक तरीके से ये माना जाए कि कैट की तरफ से स्टे मिल चुका है, लेकिन जो अभी स्टे मिला है वो सडनली जो प्रक्रिया चल रही है उसको बंद करने के लिए अभी स्टे हमको नहीं मिला है। जो स्टे मिला है वो मिला है कि ज्वाइनिंग के बाद भी अगर ये केस हम लोग जीतते हैं तो वापस से आप लोगों को मौका मिलेगा। उनकी जो अपॉइंटमेंट उनको दिया जाएगा उस पर ये मेंशन होगा। वो ऑर्डर की एक कॉपी जो रेफरेंस वकील साहब ने दिया है वो ऑर्डर की कॉपी भी मैं स्क्रीनशॉट पे लगा रहा हूँ। वकील साहब, एक दूसरा सवाल है यहाँ पर, हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इसमें अभी टोटल जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जैसे डीवी जो चल रही है, उस पर स्टे लगाना है। तो कैट ने तो अपना डिसीजन दिया है, अब हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमें बिल्कुल ये डीवी जो अभी चल रहा है इसको रोका जाए और इस पे तुरंत एक्शन इस पे लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते। कैट में केस 1 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, तो इसके लिए कोई रास्ता है? मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल, देखो मैंने फर्स्ट ही बताया था केस के डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कि इस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीका है, लेकिन वो रिसर्च के बाद हमने उस समय ऐसी रिसर्च करी कि आज देखिए कि हमारे अनुपस्थिति में भी कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे दिया। ये बहुत बड़ी बात अगर हम उपस्थित होते तो पूरा स्टे ही करवा देता, इतना मुझे लगता है। जी जी। तो अभी भी हम लोग हाई कोर्ट से फाइनल स्टे करवा सकते हैं जी। और केस जो मैं बताना चाहता हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। पता है क्यों स्ट्रॉन्ग है? जी जी। 2 पॉइंट्स पे स्ट्रॉन्ग है। जी। पहला, रिक्रूटमेंट रूल साफ कहता है कि CBAT साइको का जो एग्जाम होगा, साइको इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंडियन रेलवे फॉर ड्राइवर्स। भैया ड्राइविंग कर रहे हो, ट्रेन चला रहे हो, सडनली कुछ घटना हो जाए, कैसे आप एक्ट करोगे, ये साइको से डिफाइन होता है। और साइको इतना इंपॉर्टेंट होता है ताकि साइको में एग्जाम में गड़बड़ी ना हो, इसीलिए पूरे इंडिया में एक ही दिन साइको का एग्जाम होता है और होना भी चाहिए। बट इसमें भी क्या हुआ, जो फर्स्ट डे एग्जाम देने के लिए बच्चे पहुंचे 15 जुलाई को, तो उसमें ऑल ओवर इंडिया गड़बड़ियां मिली कि भैया कंप्यूटर्स बंद हो गए, शटडाउन्स हो गए, व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वर देयर। उसके बाद रेलवे ने तुरंत उसी दिन को इस चीज को एडमिट किया सभी वेबसाइट्स पे कि हमारी गलती है, टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स कंप्यूटर्स पे हुई है। लेकिन उसके बाद बड़ी गलती क्या करी कि इन्होंने पिक एंड चूज बेसिस पे ये है, इसको उठाया, उसको उठाया, ऐसे उठा के पिक एंड चूज पे री एग्जाम में बैठने का मौका दिया। ये तो री एग्जाम में बैठने के लिए सबके लिए देते, सबको मिलना चाहिए। इस वजह से गड़बड़ी होगी, 2 बार में एग्जाम हो गया, एक 15 जुलाई को और एक 31 अगस्त 2025 को। नाउ द रिक्रूटमेंट रूल इटसेल्फ सेज दैट अगर एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में, एक से ज्यादा डेज में होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल नहीं है। एक आदमी जो 15 जुलाई को एग्जाम दिया वो आसान पेपर आया, 31 को जो एग्जाम दिया वो डिफिकल्ट आया, अब दोनों डिफरेंट हो गए, तो दोनों को आप एक प्लेन पे नहीं रख सकते हो। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन इज मैंडेटरी एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ ALP ड्राइवर एज वेल। तो इसीलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, तभी आज कोर्ट ने बिना एब्सेंस में भी रिलीफ हमें दे दिया है। तो आप लोग को कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है ITI की जैसा, इसमें यह है कि जो पिटिशनर रहेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ा मामला है, सबको जॉब नहीं मिल सकती है, तो वो रहेगा तो उसी के ही ब्याह पे ये केसेस चैलेंज होंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं और वहाँ से हमको रिलीफ मिलेगा, और हम लोग ये करने भी पा रहे हैं कि हाई कोर्ट में हम लोग जाएंगे। लेकिन आपने एक शब्द और जोड़ा है इसमें कि पिटिशनर इसमें मैक्सिमम रहेंगे तो उनको लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। मैं बताता हूँ साफ आज, आप बताइए, पूरे आप ही लोग पूरा यूट्यूब वगैरह पे पूरा एकदम क्राउडेड है कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है लेकिन मैं ये पूछता हूँ, कोर्ट भी यही पूछता है, लेकिन वो तो केस को स्ट्रांग था तो रिलीफ मिल गया है, वही पूछता है कि सिर्फ 4 ही लोग, इससे प्रॉब्लम सिर्फ 4 ही लोग। और ITI के केस में आपने देखा कि रेलवे बार बार यही सवाल उठा रहा है कि 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा लेकिन 4 ही लोग परेशान है। तो भैया ये ऐसे YouTube पे हल्ला ट्विटर से काम नहीं चलेगा, लॉ में आना होगा, एक्शंस लेना होगा, तब रिलीफ मिलेगा। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे तो हम 4 बच्चों के लिए जो गए हैं नॉर्दर्न रेलवे का स्टे होगा, बट बाकी इसका भी नहीं होगा, बाकी इसके लिए सेपरेट फाइल करने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे साथियों, आप लोग देख रहे थे वकील साहब ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से 16 तारीख को जो सुनवाई हुई, 17 में क्या हुआ और आज क्या हुआ उसके बारे में बताया, और आगे हाई कोर्ट में क्या हो सकता है उसके बारे में भी वकील साहब से आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि पिटिशनर इस बार आप वो बनना पड़ेगा, तभी आपको इसका लाभ मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।